हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं दीपक कुमार स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल गुरुकुल पॉइंट में। और आज दोस्तों मैं लेके आया हूं काव्य से रिलेटेड बहुत सारे महत्वपूर्ण प्रश्न। आपके एग्जाम में जब पूछे जाते हैं तो काव्य पंक्तियों को देख के आपके हृदय में बड़ा डर उत्पन्न हो जाता है कि इसका अर्थ क्या हुआ, इस कौन सा अलंकार दिया है या पूछ दिया है, कौन सा रस पूछ दिया है, समझ में नहीं आता है। तो आज मैं सिर्फ दो काव्य लेके आया हूं और इन दो काव्यों पे इतना गहन अध्ययन आपको करा दूंगा कि आगे जितना भी काव्य आएगा तो आपका डर समाप्त हो जाएगा। तो अगर आप चाहते हैं कि एग्जाम में आपका काव्य पंक्ति देख के जो डर उत्पन्न होता था आपके हृदय में वो समाप्त हो जाए तो वीडियो को शुरू से लास्ट तक जरूर देखिएगा, ठीक है। तो आइए शुरू करते हैं बिना देर किए। तो आज शुरू करने वाले हैं सूरदास जी के दो काव्यों से। तो पहला काव्य मैंने इधर लिखा है, दूसरा काव्य मैंने इधर लिखा है। सबसे पहले हम उसकी व्याख्या जानेंगे और उसके बाद हम जानेंगे कि इन काव्यों को किस प्रकार से हम पकड़ेंगे। क्या पकड़ेंगे? हाथ नहीं पकड़ना है। क्या क्या पकड़ना है? प्रश्न पूछ देता है निम्न काव्यों में कौन सी भाषा प्रयोग की गई है, तो भाषा पकड़ेंगे। पूछ देगा कौन सा काव्य में रस है, तो रस को पकड़ेंगे। और पूछ दिया कौन सा अलंकार है, तो अलंकार को पकड़ेंगे। मेरी बात समझ रहे हैं? पूछ दिया इस काव्य के कौन कवि है, तो उसको पकड़ेंगे। और ये कला आज आप बिल्कुल सीख जाएंगे। और सीखने के लिए बस आपको इतना काम करना है कि वीडियो को शुरू से लास्ट तक देखना है। तो आइए शुरू करते हैं। पहला यहां पे मैंने एक काव्य लिखा है और वो काव्य क्या है? सूरदास जी द्वारा रचित है। तो पहले मैं इसका बेस आपको बता देता हूं कि ये किस समय का है। आप जानते हैं कि यह दृश्य सूरदास जी ने तब लिखा था जब कृष्ण जो है वृंदावन गोकुल को छोड़ के कहां चला जाता है? मथुरा चला जाता है। कंस को मारने चले जाते हैं और फिर वहां से लौट के नहीं आते। फिर द्वारिकाधीश और फिर आप सुने होंगे कि आगे जाके जो है कि महाभारत का युद्ध और आगे ही चले जाते हैं। तो वहां जाने के बाद जो है वहां पे अपने गांव को, अपने बचपन की यादों को, अपने माँ बाप को और बिताए गए हुए बचपन के समय को याद करते हैं। तो वहां पे क्या हो जाता है कि वहां का दृश्य बताया गया है, ठीक। तो श्री कृष्ण के एक मित्र होते हैं उद्धव। उद्धव जो होते हैं बहुत विद्वान होते हैं, बहुत ज्ञानी होते हैं। तो श्री कृष्ण से उनका वार्तालाप चलता है। उन्हीं से वो अपने दुख और पीड़ा का क्या कर रहे हैं? वर्णन कर रहे हैं। और वो पीड़ा क्या है? अब आप यहां पे जब मैं बताने जाऊंगा तो आप ध्यान से शब्दों को मिलाते हुए चलेंगे और आपको आज से कठिन नहीं लगेगा, इस बात की मेरी गारंटी है, ठीक है। चलिए देखिए, यहां कह रहे हैं ऊधो मोहे ब्रज बिसरत नाही। यहां पे ध्यान दीजिए, ऊधो एक व्यक्ति का नाम है जो श्री कृष्ण कह रहे हैं किनसे? ऊधो से कि मोही ब्रज बिसरत नाही। हे ऊधो भैया, मुझे ब्रज, ब्रज मतलब वृंदावन की यादें बिसरती नहीं है, मतलब भूलती नहीं है। लाइन पकड़ लिए कि ऊधो मोहे ब्रज बिसरत नाही। हे ऊधो भैया, मुझे ब्रज की बातें जो हैं, यादें जो हैं, वो हमारे हृदय से नहीं भूलती हैं। कितना भी भुलाने का प्रयास करता हूं लेकिन वृंदावन और ब्रज की बातें मुझे नहीं भूलती हैं। बात समझ में आ गई? वृंदावन गोकुल बन उपवन, सघन कुंज की छाई। कह रहे हैं हे उद्धव भैया, वृंदावन और गोकुल वन उपवन, वन और उपवन मीन्स बाग बगीचे, फूल और पत्तियां। कहां के? वृंदावन और गोकुल के बाग बगीचे और वहां की फूल पत्तियां और वहां का सघन कुंज की छाई, वृक्षों की जो छाया थी वो नहीं भूलती थी, जहां पे मैं गोपियों के ग्वालों के साथ खेलता था। समझ में आ गई बात? अब देखिए, प्रात समय माता जसुमति अरुनंद देख सुख पावत। हे उद्धव भैया, प्रात मीन्स सुबह के समय माता जसुमति, जसुमत किसे कहते हैं? यशोदा मैया। और अरु मीन्स होता है और, नंद देख, नंद बाबा देख के जो आनंद, सुख मीन्स होता है आनंद, जो पाते थे
उस आनंद को मैं भुलाए नहीं भूल पा रहा हूं। मेरी बात समझ में आई कि प्रात समय माता जसमति अरुनंद देख सुख पावत। हे उद्धव भैया, सुबह सुबह माता यशोदा और नंद बाबा मुझे देख के जो प्रसन्नता उनके हृदय में आती थी, वो दृश्य को भुलाए मैं भूल नहीं पाता हूं। पावत, समझ में आ गई बात। तीसरी लाइन देखिए, माखन रोटी दयो सजायो। अब देखो माखन, मक्खन, रोटी, ठीक है, माखन रोटी, दयो मीन्स दही, सजायो यानी रोटी पे माता जो है हमें यशोदा माता दही मक्खन सजा के जब सुबह सुबह मुझे देती थी तो अतिहित साथ खवावत, इतने आनंद के साथ मैं खाता था, वो दृश्य मैं भुलाए नहीं भूल पा रहा हूं। मेरी बात समझ रहे हैं? चलिए, तो इतनी बात समझ में आ गई। अतिहित साथ खवावत, बड़े आनंद के साथ खाता था, उस दृश्य को मैं भुलाए नहीं भूल रहा हूं। गोपी ग्वाल बाल संग खेलत सब दिन हसत सिरात। अब यहां देखो, गोपी ग्वाल बाल संग खेलत, आप पकड़ो ना, गोपियों के और ग्वालों के और बाल के संग खेलते, खेलत नहीं खेलते थे, सब दिन हसत सिरात, और सारा दिन जो हंसते खेलते व्यतीत हो जाता था, उस दृश्य को मैं भुलाए नहीं भूल पा रहा हूं। ठीक है, चलिए ये समझ में आ गया। अगली लाइन, सूरदास धन धन ब्रजवासी जिनसो हित जतु जात। अब यहां पे सूरदास जी कहते हैं कि धन धन ब्रजवासी, ब्रजवासी के लोग यानी वृंदावन के लोग, ब्रज के लोग धन धन हैं, उनका मैं धन्यवाद देता हूं, बहुत वो धन्य हैं कि जिनसो हित जतु जात, जिनकी चिंता, हित की चिंता कौन कर रहा है? जतुजात मीन्स भगवान श्री कृष्ण कर रहे हैं। समझ में आ गई बात? भगवान श्री कृष्ण कर रहे हैं। समझ में आ गई बात? अब देखो यहां पे अब क्या चीज आपको जानना है? जानना है आपको यह है मेरे बच्चों कि अब आपको जानना है कि यह भाषा कौन सी है। तो देखो ये जो भाषा है ना, ये ब्रज भाषा है, यानी वृंदावन मथुरा और वृंदावन के सटे जो इलाके में भाषा बोली जाती थी ब्रज भाषा, वो है। और ब्रज भाषा के सर्वश्रेष्ठ कवि कौन माने जाते हैं? अगर प्रश्न पूछ दे तो सूरदास जी को माना जाता है। श्री कृष्ण भगवान के बहुत बड़े भक्त रहे हैं। ठीक है, भक्त कवि शिरोमणि के नाम से जाने जाते हैं। समझ में आ गई बात? चलिए, अगर आपसे अब पूछ दे कि कौन सा रस है, अब देखो मैं आपके सामने तो यहां पे 5 लाइन लिखा हूं ना, ये 5 लाइन नहीं दे सकता है। कभी कभी हो सकता है कि आपको इतना 2 लाइन दे दे, हो सकता हो यहां से 2 लाइन दे दे, हो सकता हो यहां से 3 लाइन दे दे। तो आपको पकड़ना कैसे है? देखो यहां पे रस है, अगर मान लो यहां से 2 लाइन दे दिया तो आप कैसे पकड़ेंगे? गोपी ग्वाल बाल संग खेलत सब दिन हसत सिरात। अब देखो यहां गोपी ग्वाल बाल दे दिया है ना, तो गोपियों के साथ जब खेलते थे तो वो क्या होता था? श्रृंगार रस था। जब प्रेमी प्रेमिका के प्रेम रूपी वर्णन किया जाए तो श्रृंगार रस होता है। तो यहां पे क्या कहेंगे? ये हो जाएगा आपका श्रृंगार रस। और श्रृंगार रस में पूछ दे तो कौन सा हो जाएगा? संयोग श्रृंगार हो जाएगा। ठीक है, मान लीजिए आपको ये 2 पंक्ति दे दिया और दे दिया निम्नलिखित काव्यों में कौन सा रस है। अब ऑप्शन में दे दिया कि विभत्स रस, करुण रस, शांत रस, और एक दे दिया श्रृंगार नहीं दिया। आपने श्रृंगार रस करके गया है, पढ़ के गए हैं, ये नहीं दिया ऑप्शन में, संयोग श्रृंगार दे दिया तो ऑप्शन सही है। क्यों? क्योंकि जब प्रेमी प्रेमिका के प्रेम रूपी वर्णन किया जाता है तो वहां पे संयोग श्रृंगार होता है, और जब प्रेमी प्रेमिका का विरह रूपी अवस्था आ जाता है, यानी दोनों जब जुदा हो जाते हैं और दोनों एक दूसरे की याद में तड़पते हैं, तो वो चीज क्या हो जाता है? वियोग श्रृंगार के अंतर्गत आ जाता है। तो यहां पे तो तड़प नहीं रहे हैं ना, यहां पे पंक्ति में क्या कर रहे हैं? ये पंक्ति देखना है। इस पंक्ति में कह रहे हैं ग्वाल बाल संग खेलत। ठीक है, तो यहां पे श्रृंगार रस हो जाएगा, संयोग श्रृंगार के अंतर्गत आएगा। ठीक, लेकिन ऊपर दे देगा कि उधो मोहे ब्रज बिसरत नाही,
तो यहां पे जब बिसरत मुझे भुलाए नहीं भूल रहा, तो यहां पे क्या हो जाएगा, वियोग श्रृंगार हो जाएगा। मेरी बात समझ रहे हैं? चलिए, अलंकार पूछ दे तो एक चीज जान लीजिए कि अलंकार जब भी पूछ दे तो अलंकार में आप देखे होंगे, मैं यहां पे दिया हूं ब्रज, दिया हूं ब्रज बिसरत, बिसरत। अब यहां पे देखो, यहां पे क्या हुआ है, ब और ब की आवृत्ति हुई है ना, हुआ है कि नहीं हुआ है? हुआ है। चलिए, अतिहित, यहां पे देखो अतिहित। अब यहां पे मेरे बच्चों याद रखो कि त और त की आवृत्ति हुई है कि नहीं हुई है? हुई है। ऐसे ही पकड़ना है आपको, ध्यान से देखिए वीडियो। और यहां पे आते हैं गोपी ग्वाल, गोपी ग्वाल। अब देखो यहां दो शब्दों में ग की आवृत्ति, ग की आवृत्ति, तो यहां पे बाणों की आवृत्ति हुई है, तो अगर अलंकार पूछ दे तो अनुप्रास अलंकार हो जाएगा। मेरी बात समझ रहे हैं? जब बड़ों की आवृत्ति बार बार हो तो वहां पे कौन सा अलंकार? अनुप्रास अलंकार। पढ़ाए थे ना आपको अलंकार। आपसे कह दिया जाए खड़क सिंह के खड़कने से खड़कती हैं खिड़कियां, खिड़कियों के खड़कने से खड़कता है खड़क सिंह। तो देखो ख ख ख वर्ड की आवृत्ति क्या हो रही है? बार बार हो रही है, तो क्या हो जाएगा? अनुप्रास अलंकार हो जाएगा। चंदू के चाचा ने चंदू की चाची को चांदनी चौक पे चांदनी रात में चांदी की चम्मच से चटनी चटाई, चौ की आवृत्ति बार बार हो रही है ना, तो अनुप्रास अलंकार हो जाएगा। अगर आपको देखना है तो मैं आप बहुत बेहतरीन जो है कि हिंदी का वो अलंकार पढ़ाया हूं, उसको जाके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में देख लीजिए या फिर प्लेलिस्ट में चले जाइए, तो ये समझ में आ गया। अगर दे दे, दो लाइन दे दे, जैसे ये दोनों लाइन दे दे, कह दे कौन सा अलंकार है, तो आप यहां क्या देखेंगे, बॉय और ब, वर्णों की आवृत्ति हुई है। लेकिन अगर आपसे कह दे कि ये दोनों लाइन दे दे, ये दोनों लाइन दे दे कि गोपी ग्वाल बाल संखेलत सब दिन हसत सिरात, सूरदास धन धन ब्रजवासी जिनसो हित जतुजात। तो यहां पे देखो, एक तो आपका अनुप्रास अलंकार हो गया, ग ग की आवृत्ति हुई, लेकिन अनुप्रास नहीं दिया है। फिर आपको दे दे कि पुनरुक्ति, यहां पे देखिए अलंकार में एक यहां पे लिख दे रहे हैं पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार। तो ये भी याद रखेंगे, पुनरुक्त मतलब एक शब्द की आवृत्ति दो बार हुई हो, और ठीक है। जैसे आपसे कह दे कि यहां पे देखो धनी धनी, जब शब्द की आवृत्ति दो बार हो जाती है, पुनरुक्ति मतलब बार बार। अब आप कहेंगे सर पुनरुक्ति क्या होता है? जैसे मान लीजिए कि आप किसी बच्चे का नाम लिख रहे हैं, जैसे मेरा नाम ले लीजिए कि दीपक कुमार सन ऑफ फलाना ग्राम ये, और अगर किसी बच्चे का और नाम लिख रहे हैं, मान लीजिए सुमित, पिता का नाम लिख दीजिए कुछ और गांव एक ही हो, तो बार बार एक ही गांव का नाम नहीं लिखेंगे, तो गांव एक ही हो तो हम ऐसे डैश कर देते हैं, यानी ये समझ जाते हैं कि यही शब्द बार बार दोहराना है। तो जब पुनरुक्त सूचक शब्द उसको कहते हैं, तो यहां पे जब शब्द बार बार दे रहा है तो ये धनी धनी, तो क्या हो जाएगा? पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार हो जाएगा। ठीक, अगर ऑप्शन में दिया तो ये सही है, ऑप्शन में दे दिया है ग्वाल बाल तो अनुप्रास अलंकार। ऑप्शन में दोनों नहीं देगा, एक ही देगा, चाहे अनुप्रास दे दे या फिर पुनरुक्त प्रकाश अलंकार दे दे। अब कभी पूछ देता है तो आप देख लीजिए कि जो भाषा यहां पे लिखा है वो ब्रज भाषा है, तो ब्रज भाषा जो है सूरदास, कवि का नाम याद कर लीजिए। समझ में आ गई बात? तो ये चीज पहचानना आपने सीख लिया। दूसरा आते हैं, दूसरा आप जब आएंगे तो यहां पे आप देखेंगे मेरे बच्चों, पहले तो आप इसका मैं दृश्य बता रहा हूं कि ये वर्णन कहां का है। ये तो कृष्ण चिंता कर रहे हैं ना, कहां का? वृंदावन का, गोपियों का, नंद बाबा और यशोदा मैया का। अब यहां पे क्या होता है कि पहले हम ये जान लेंगे कि ये दृश्य कहां का है। तो दृश्य वहां का है कि कृष्ण जब चले जाते हैं तो गोपियां उनकी याद में, यानी उनकी विरह में बहुत ही व्यथित हो जाती हैं। और जिस वृंदावन के जिस अंतिम छोर से कृष्ण गया रहता है, गोपियां रोज उसी बगीचे में आके कृष्ण का इंतजार करती हैं, बिना खाए पिए रोती रहती हैं, आंसू गिरते रहते हैं और आंख टकटकी लगाए कृष्ण के दर्शन के लिए व्याकुल रहते हैं। और यह बात जब कृष्ण को पता चलती है कि गोपियां तो खाना पीना, राधा जो होती हैं उनकी प्रेमिका, सब कुछ छोड़ के रोज इंतजार करती हैं,
चूंकि कृष्ण को आगे बहुत लीला करना था तो वापस घूम के तो आएंगे नहीं, तो वह अपने मित्र इन्हीं ऊधो जो बड़े ज्ञानी थे इन्हीं को भेजे संदेश पत्र लिख के कि आप तो सर्वज्ञ ज्ञाता हैं, आप हर विधि विधान के विधाता हैं और आप जाइए। उनको बड़ा अभिमान था अपने ज्ञान पे ऊधो को कि मैं तो समझा के आ जाऊंगा। कृष्ण एक पत्र लिखते हैं और पत्र लेके गोपियों के पास उद्धव जाते हैं रथ से, और जैसे ही गोपियों को ये पता लगता है कि उद्धव आ रहे हैं वृंदावन में, गोपियां उसी जगह जाके खड़ी रहती हैं। और जैसे ही रथ आता है और जैसे ही उद्धव भैया के हाथ में वो पत्र का लिफाफा देखती हैं, सारी गोपियां रथ पे चढ़ के उस पत्र को इतने इतने टुकड़ों में बांट के रख लेती हैं। यह दृश्य देखकर उद्धव को बहुत गुस्सा आता है। बाद में उनको यह आभास होता है कि गोपियां उस पत्र में लिखी हुई बातों के लिए व्याकुल नहीं थी, व्याकुल इस बात से थी कि उस पत्र को कृष्ण ने लिखा है और उसकी अगर इतना भी टुकड़ा मुझे मिल जाए तो मैं धन्य हो जाऊंगी। तब उनको अपनी गलती का एहसास होता है और फिर उनको डांटना वो बंद करते हैं। तो वहां पे उद्धव बड़ा लेक्चर देते हैं, इतना समझाते हैं कि तुम तो भगवान की आराधना करो, तुम ब्रह्मा की आराधना करो, निर्गुण ब्रह्मा की आराधना करो, तुम किस कृष्ण के पीछे पड़ी हुई हो, वो कृष्ण छलिया है, तुमको छल के चला गया है, वो आपको याद नहीं करता है, आप उसको भूल जाओ। तो गोपियां उल्टे उनको समझाने लगती हैं, और जब समझाने लगती हैं तो उद्धव निरुत्तर हो जाते हैं, उनको जवाब देने के लिए कोई शब्द ही नहीं होता है। तो वहां का वर्णन है, मैंने बेस इसलिए बताया ताकि आपको समझ में आ जाए। बात समझ रहे हैं? चलिए, तो यहां पे देखिए गोपियां उद्धव से क्या कहती हैं। कहती हैं, अब यहां पे आप पकड़ना सीखिए, ऐसे ही काव्य बहुत महत्वपूर्ण काव्य है, ये बार बार एग्जाम में आता है। तो उद्धव मन न भये 10-20, गोपियां कह रही हैं कि उद्धव मन न भयो 10-20। हे उद्धव भैया, जो आप ये इतना बड़ा बड़ा लेक्चर हम लोगों को सुना रहे हैं, तो हम आपको बताना चाहते हैं कि हे उद्धव भैया, हमारे पास 10-20 मन नहीं है, यानी उद्धव मन न भयो 10-20। हे उद्धव भैया, हमारे हृदय में 10-20 मन नहीं है। मन मतलब हृदय। एक हुतोसो गयो श्याम संग, एक एक शब्द पे ध्यान दीजिए। एक हुतोसो, एक ही तो हृदय था, सो मतलब हमारे पास, गयो श्याम संग, और वो हृदय किसके साथ चला गया है? श्री कृष्ण के साथ चला गया है। को अवराधे इस, अब हम किसकी अवराधे मीन्स आराधना करें, किसकी? किस ईश्वर की। इस मीन्स होता है ईश्वर। तो एक बार फिर सुनिए, एक हुतोसो गयो श्याम संग को अवराधो इस। हे उद्धव भैया, हमारे पास 10-20 मन नहीं है, एक ही हृदय था। एक हुतोसो गयो श्याम संग, एक ही हृदय था, वो श्याम के संग, श्याम मीन श्री कृष्ण के साथ चला गया। अब आप बताइए कि हम किस ईश्वर की आराधना करें? तो उद्धव के पास जवाब ही नहीं था। ठीक है, आगे, इंद्री शिथिल भई केशविन। अब याद रखिए, इंद्री, इंद्री मीन्स हमारी आंख, हमारे कान, हमारे हाथ, हमारे होठ सब शिथिल हो गई हैं। शिथिल मतलब कमजोर हो गई हैं, शिथिल भई कमजोर हो गई हैं। केशविन, केशव मीन्स श्री कृष्ण के दर्शन के लिए हमारी आंखें जो हैं, हमारी इंद्रियां जो हैं कमजोर हो गई हैं। ज्यों देहि बिन शीश, जिस प्रकार से शरीर तो खड़ा रहता है लेकिन धड़ के बिना शरीर शिथिल हो जाती है, उसी प्रकार श्री कृष्ण के बिना हम लोग शिथिल हो गए हैं, कमजोर हो गए हैं। समझ में आ गई बात? आशा लागी रहत तन श्वासा। अब देखो यहां ध्यान से सुनिए, आशा लागी रहत तन श्वासा। हे उद्धव भैया, हम लोगों को आशा लगी हुई है कि जीवन कोट बरिस, हम लोगों को उद्धव भैया आशा लाग रहत तन श्वासा, हमारे इस शरीर में, हमारे तन में अभी तक श्वास इसलिए चल रहा है और हम 20 जीवन कोट बरिस, करोड़ों वर्षों तक जीवित रह सकते हैं इस कमजोर शरीर को लेके। किस लिए? श्री कृष्ण के दर्शन के लिए,
समझ में आ गई बात। तुम तो सखा श्याम सुंदर के, हे उद्धव भैया तुम तो सखा, सखा मीन्स होता है मित्र, श्याम सुंदर के, यहां श्याम सुंदर किसे कहा जा रहा है, श्री कृष्ण के तुम मित्र हो, सकल जोग के ईश, सकल जोग के ईश, सारे जो हैं ईश्वरों के ईश्वर हैं उनके आप मित्र हैं, ठीक है। सूर हमारे नंद नंदन बिनु, अब हम किसी भगवान की आराधना नहीं करेंगे, और उद्धव भैया सूर हमारे नंद नद नंदन बिनु, कान खोल के उद्धव भैया सुन लीजिए कि नंद बाबा का जो लड़का है उसके अलावा और नहीं जगदीश, हमारे लिए और कोई ईश्वर नहीं हो सकता है, हमारे उनके अलावा किसी और की आराधना हम नहीं कर सकते हैं। उद्धव के पास इस शब्द का जवाब ही नहीं होता, निरुत्तर होते हैं, ठीक है। अब यहां पे आते हैं परीक्षा की दृष्टिकोण से समझते हैं। तो भाषा पूछ दे तो क्या हो जाएगा, ब्रज भाषा, ठीक। कवि पूछ दे तो सूरदास जी हैं, ठीक है। अब देखिए रस पूछ दे तो, यहां पे तो आप पढ़े थे गोपी ग्वाल बाल संग खेलत, तब तो आप पकड़ लिए कि संयोग श्रृंगार है, यहां पे विरह रूपी अवस्था नहीं है। लेकिन यहां तो कह रहा उधो मन न भयो 10-20, यहां पहले लाइन में आप पकड़ रहे हैं कि कोई बड़े वियोग में है, अपने प्रेमी के लिए बड़े वियोग में है, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, श्रृंगार रस हो जाएगा, क्या हो जाएगा मेरे बच्चों, श्रृंगार रस। और अगर पूछ दे श्रृंगार रस का स्थायी भाव क्या होता है, रति होता है, और रति का मतलब क्या होता है, आनंद की प्राप्ति। और यह आनंद जो होता है दो प्रकार का होता है, सुखदाई दुखदाई, लेकिन सुखदाई और दुखदाई दोनों में आनंद प्राप्त होता है। जब प्रेमी प्रेमिका प्रेम रूपी वर्णन होता है, जब उनके बीच में झगड़ा या विरह रूपी अवस्था नहीं होता, तब भी हमें क्या होता है, आनंद प्राप्त होता है। और जब प्रेमिका दूर हो जाती है, प्रेमी दूर हो जाता है, तो उसको याद करके जो आनंद प्राप्त होता है उसे कहते हैं वियोग श्रृंगार रस। तो अगर आपसे अस्थाई भाव पूछ दे तो रति, और अगर आपसे पूछ दे रसों का राजा किसे कहा जाता है, तो श्रृंगार रस को कहा जाता है, ठीक है। क्यों कहा जाता है, क्योंकि जितने भी 11 रस हैं वो क्षणिक मात्र के होते हैं। जैसे मान लीजिए क्रोध आया या भयानक रस आया तो भय उत्पन्न हुआ, तो भय आपको 24 घंटा या 365 दिन नहीं रहेगा, क्रोध 365 दिन नहीं रहेगा। लेकिन जो श्रृंगार है, श्रृंगार रस है, वो आप पे हमेशा रहता है, हमेशा आप हंसते रहते हैं, आनंदित रहते हैं। तो श्रृंगार रस रसों का राजा कहा जाता है। पूछ दे किसने कहा था रसों का राजा श्रृंगार रस होता है, तो मतीराम ने कहा था, ठीक। तो इतना जानते चलते हैं। अगर आपसे दे दे तो विकल्प में श्रृंगार रस ना हो तो वियोग श्रृंगार रस मारेंगे, वियोग श्रृंगार रस पे क्या कर देंगे, टिक कर देंगे, ठीक। अब देखो अलंकार पूछ दे, तो अलंकार जब पूछ दे तो यहां पे मैं कुछ अंडरलाइन किया हूं। देखो यहां पे दिया 10-20, तो यहां 100 की आवृत्ति हुई, यहां 100 की आवृत्ति हुई। तो अगर यहां पे कह दे 10-20 तो यहां पे 100 की आवृत्ति हो गई। आगे देखिए श्याम संग, तो श्याम और संग, यहां पे 100 और 100 की आवृत्ति हुई, श्याम संग, तो यहां 100 की आवृत्ति हो गई। तो जब वर्णों की आवृत्ति हो तो कौन सा अलंकार, अनुप्रास अलंकार। कौन सा अलंकार, अनुप्रास अलंकार। लेकिन यहां देखिए 9 से है, 9 वर्ण की आवृत्ति हुई है, यहां पे भी लिख दीजिए नद नंदन, तो 9 की, तो अनुप्रास अलंकार। लेकिन एक मैं यहां पे दिया हुआ हूं, ज्यों देही बिन शीश, हमारी शरीर जो है बिना शरीर धड़ के, बिना धड़ के शरीर है, तो उपमा दी जा रही है। तो अगर ये 2 लाइन दे दे और अगर आपको अनुप्रास अलंकार नहीं दिया है, उपमा दे दिया है, तब भी सही है, उपमा अलंकार। समझ में आ गई, समझ में आ गई बात। अगर आपको आ गई तो प्लीज लाइक कर दीजिए, कमेंट करके बताइए कि ये वीडियो आपको कैसा लगा। और आज का जो वीडियो था ये आपके हाई स्कूल लेवल का भी था, इंटर के लेवल का भी था, और आपके हर कंपटीशन एग्जाम में
काव्य देखते ही जो डर आपको लगा रहता था वो मैं आज पूरा कोशिश किया हूं कि आपका पूरा डर समाप्त हो गया होगा। और अगर आपका डर समाप्त हो गया है, अगर ये काव्य आपको अच्छे से समझ में आ गया है, तो प्लीज कमेंट करके बताइए कि ये कैसा लगा आपको वीडियो। थैंक यू, धन्यवाद। जय हिंदी, जय हिंदुस्तान।